उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला और पगड़ी वाला हो। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं को और मजबूत करना है। जितने साथी आप आए, समय का अभाव है, आने वाले हमें आंदोलनों की तैयारी करनी चाहिए, मजबूती के साथ लड़ेंगे, मोदी को हारना पड़ेगा, हम हर हाल में एमएसपी लेंगे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला और पगड़ी वाला हो। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। 13 महीने का किसान आंदोलन, ये सरकार कहती है मैं किसानों की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करी, आपका पेट नहीं भरा। आपने रबर की गोलियां चलाई, खाई खोदा, फिर भी पेट नहीं भरा। आपने इतना नहीं, आपने गृह राज्य मंत्री के ललकारने पर आपके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ियों से रौदा। क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? क्या इसी को अमृतकाल महोत्सव करते हैं? आप 2 साल हो गए हमारी छात्रपुत्री मांगों को, आपने क्या विचार किया? क्या यही आपका अमृतकाल महोत्सव है? नहीं। जय जवान, जय जवान। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम इसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम एक सवाल, बिहार के सवाल पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चे में लेफ्ट पार्टी भी साथ है, माले भी साथ है। आज वही लेफ्ट पार्टी और माले बिहार के सरकार में सहयोगी सरकार है, तो फिर लेफ्ट की ओर से चलते हुए विधानसभा सत्र में क्यों नहीं सरकार पर दबाव डाले जाते हैं कि वो मंडी सिस्टम को बहाल करे और किसानों के संयुक्त जो पैदावार की समुचित कीमत दिया सके। मंडी हमारे यहाँ सबसे पहले हिंदुस्तान में, बिहार में नीतीश कुमार ने 2007 में समाप्त कर दिया। बिहार के किसान नहीं जानते कि एमएसपी क्या है, समर्थन मूल्य का काम है। आज तो हमारे यहाँ हालात उन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि गेहूं की बालियां बिकी माटी के मोल में, गेहूं की बालियां बिकी माटी के मोल में, जूते बिके हैं चांद के रतन के मोल में। कीमत के लिए आज किसान तरस रहा, गांवों में झोपड़ियों में भूख और महलों में सोना बरस रहा। आज किसान इसके लिए संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए, हम इस संघर्ष, हमारी नियति है और संघर्ष अब वक्त आ गया, चलो अब वक्त आ गया, चलो संघर्ष का पीड़ा उठाओ, शोषक के साथ साथ भी शोषण को मिटाओ। फहरा दो लाल दुर्ग पर, लाल किला पर, फहरा दो लाल दुर्ग पर, परचम गरीब का होता है क्रांति मत ही, फैसला नसीब का। आइए, नसीब के फैसले। बहुत सारी समस्याएं थी जिसमें सरकार ने वादे किए थे और वादे पूरे नहीं किए। हमने, हमारे संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। आज उसी कड़ी में 20 तारीख को यहाँ रामलीला मैदान की कर्म भूमि पर आपने सभी ने बहुत भारी पंचायत करके विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को जिस तरीके से वहाँ बोर्डों पर झुकाया है, उसी तरीके से यहाँ भी सरकार को मानने पर बाध्य किया और सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर वो काम करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार लगातार लोगों पे हमले कर रही है। कभी रिटायर्ड कर्मचारियों को पीटा जा रहा है, कभी सरपंचों को पीटा जा रहा है और फसल का जो मुआवजे की बात है, फसल का मुआवजा देने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ के साथ सरसों की फसल खराब हुई, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं,
2024 के चुनाव में ये आपके गांव में आपके पास वोट लेने के लिए आ रहे हैं। 2024 जब ये वोट लेने के लिए आए तो हमें मजबूती के साथ अपने मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद ये गांव की तरफ रुख करेंगे और ये कहेंगे कि हम अपना वायदा पूरा करेंगे। जैसे 13 महीने आंदोलन के बाद एक चिट्ठी लिख के कहा था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और एमएसपी पर बात चल रही थी, मगर अब सरकार उससे भागती नजर आ रही है। 2024 की तैयारी है। आज रामलीला मैदान के अंदर देश भर से किसान आए हैं। एक संदेश गया मोदी सरकार को कि किसान दोबारा लड़ेगा, हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। हमारा संगठन पगड़ी संभाल चट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा में काम करता है। लगातार मोर्चे की काल को मानते हुए हमें मोर्चे को और मजबूत करना है। जितने साथी आप आए, समय का अभाव है, आने वाले हमें आंदोलनों की तैयारी करनी चाहिए। मजबूती के साथ लड़ेंगे, मोदी को हारना पड़ेगा, हम हर हाल में एमएसपी लेंगे। आप सबसे मेरी बात की सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के डिप्टी सीएम ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲੋਗਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਮਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਸਾਥੀਓ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, 2 ਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दिल्ली में जब दिखता है तभी यहाँ केंद्र का सरकार नींद से उठ जाता है, लेकिन किसान आंदोलन पूरे सभी राज्यों में चल रहा है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हूँ, वहां पे भी किसान आंदोलन चल रहे हैं। जवर के एमएसपी में लेके आंदोलन चल रहा है। प्रकृति की आपत्ति में जो फसल का नुकसान होता है उसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है, और हल्दी के एमएसपी के भी आंदोलन चल रहा है। तो पूरे देश में जो हर कोने में किसान के आंदोलन चल रहे हैं, उन सबको फिर एक बार इकट्ठा होके दिल्ली में दिखना चाहिए, देश के हर कोने में भी दिखना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है, तभी ये सरकार उठेगी। और दूसरी बात, जो ये झूठ और धोखा लेके केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरे राष्ट्र में एक झूठे समाचार को छा जाने की ये जो कोशिश कर रही है, उसको नाकाम करने की जरूरत है। क्योंकि एमएसपी पे भी किसानों को धोखा दिया है। एमएसपी का गारंटी का कमेटी बनाने का घोषणा करने के बाद, आश्वासन देने के बाद फिर से धोखा हुआ है। 1 साल हुआ है, फिर भी एमएसपी गारंटी के ऊपर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इस झूठ को देश के सामने लाना है। और बजट में भी किसानों से धोखा हुआ है, और जो इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो आश्वासन दिया है, वो भी झूठा निकला। क्योंकि 2022 का साल तो आ गया है और निकल भी गया है, लेकिन किसानों की आमदनी वहीं पे वही है। तो ये सरकार की, केंद्र सरकार और मोदी सरकार का झूठ जो है, ये पूरे देश में, देश के सामने लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है। ताकि जो किसान की बात सुने, वो सरकार हमें दिल्ली में लाना है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बेनती है जी, भारतीय किसान क्रांतिकारी के चेयरमैन सुरजीत सिंह जी फूल वो संबोधन करेंगे। उन्होंने तो पहला एक बेनती करनी है,
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੈਤ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖੱਲਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है, एक डकैत साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि आप बैठ जाइए और आपकी जनता भी उसके साथ बैठ जाएगी। स्टेज जी चलती रहेगी। बेनती मानिए स्टेज से हमारी सरजीत फूल जी, सरजीत फूल आप पीछे हटिए जी, आप हेलो रुकिए जी रुकिए। उसके बाद राजा राम जी संबोधन करेंगे। हाँ जी, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 6 ਗੇੜ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਦਖਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, WTO ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਕ ਰੱਖ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ MSP ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ WTO ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।